Hello students, in the previous lecture we have already discussed the concept of perception. In this lecture we are going to discuss the process of perception which become an essential or important. So I hope you all are listen it carefully and be attentively. Okay, let us start. प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की क्या प्रक्रिया होती है, इसकी जो है कुछ एक स्टेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो लिसन इट प्लीज़। फर्स्ट वन स्टेप इज़ द स्टिमुलाई अटेंशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टिमुलाई अटेंशन, रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड लास्ट वन इज सेटिस्फैक्शन। हम इसको अलॉन्ग विद एग्जांपल के साथ जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट वन स्टेप है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होती क्या है, उत्तेजना क्या होती है, उत्सुक क्या होती है। स्टिमुलाई इज द फर्स्ट इम्प्रेशन टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स, द फिजिकल सेंस यूज्ड बाय द पीपल और विजन, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट, इंट्यूशन। ठीक है, ये सब होती हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि स्टिमुलाई क्या होती है, फर्स्ट इम्प्रेशन हमारी किसी भी चीज़ को देख करके। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपने देखा टावल, टावल देखते ही आपके मन में ज्ञान आ जाएगा कि ये नहाने का कोई जो है चीज़ है। या फिर जैसे मान लीजिए आपके सामने खाना रखा, तो खाना यहाँ पर क्या होगा, स्टिमुलाई होगी और खाने को देखते ही आपके मुंह में सलाइवा आ गया। या फिर जैसे आपने बैग देखा, बैग देखा, स्कूल बैग है, कॉलेज बैग है, या फिर जो है ट्रैवलिंग बैग है। ठीक है, तो उसको देखते हम ये चीज़ परसीव कर लेते हैं कि किस टाइप का। घड़ी को देखा, घड़ी को देखते हमें पता लग गया ये घड़ी है, टाइम है। टीवी को देखते हैं, टीवी को देखते हमें क्या एंटरटेनमेंट करना है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम वगैरह आ रहा है। तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि स्टिमुलाई क्या होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। जिस भी चीज़ को आप फर्स्ट टाइम देखते हो उसकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। Like as the human body itself is developed through the acceptance of stimuli, the family, the social, the economic environment are important stimuli for the people. तो हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे किससे सुनते हैं, किससे जो है परसीव करते हैं। जब तक हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, फैमिली के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जब तक हम इन चीज़ों का ज्ञान अनुभव नहीं हो पाता है। सेकेंड वन इज़ द अटेंशन। It is the process by which we select the stimuli which we are going to perceive. Means हमने जो भी स्टिमुलाई को देखा, परसीव किया, ठीक है, अब हम क्या हो गए, अटेंटिवली हो गए, उसको ध्यान केंद्रित करते हैं उस जो भी हमने ऑब्जेक्ट या इवेंट्स, जो भी हमने चीज़ें देखी थी। द स्टिमुलाई दैट आर पेड अटेंशन डिपेंड प्योरली ऑन द पीपल सलेक्शन कैपेसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई। देखिए, ये डिपेंड करती है कि आप उस स्टिमुलाई को जो आपने पहले परसीव की है, उस स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड करता है और आप उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, अटेंटिवली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय एन एग्जाम्पल वी हैव ट्राई टू क्लियर यू। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेटेड एम्प्लॉयज पे मोर अटेंशन टू more attention to any stimuli, that is announcement of the bonus, training, motivation, appeal for increasing productivity. अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो है वो कब अटेंशन में आता है, अगर उसको सुनने में आ रहा है कि बोनस मिलेगा मुझे, या फिर उसका इंक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है, या जो है मोटिवेशन की बात आती है, तो एट दैट केस वो क्या होता है, अटेंशन में आ जाता है। थर्ड वन स्टेप है हमारी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स मेंटली एक्सेप्टेबिलिटी। हम उसको अब रिकॉग्नाइज करते हैं मेंटली, माइंड में दौड़ा के। आफ्टर पेइंग अटेंशन टू द स्टिमुलाई, द एम्प्लॉय ट्राई टू रिकॉग्नाइज वेदर द स्टिमुलाई आर वर्थ रियलाइजिंग। कि जो हमने उस इवेंट्स को, उस ऑब्जेक्ट को देखकर जो अटेंशन दिखाई थी, उसके ज़रिए हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि हमें कितना जो हमारी अटेंशन थी, अटेंशन के अनुसार ही हम उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे लिए गुणवत्तापूर्वक है, महत्व है इसका, या कोई
कोई यूज इसका नहीं है, उसके अनुसार हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। द टर्म रिकॉग्निज इज का डिवाइडेड इनटू द टू फेज। फर्स्ट वन इज एक्टिविटी, that is the receiving stimuli and translate the stimuli into the action. The recognition process is depend on the mental acceptability. देखिए रिकॉग्निशन जो प्रोसेस होता है प्योरली मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। बाय एन एग्जांपल ट्राई टू क्लियर यू। फॉर एग्जांपल, इफ ए कार ड्राइवर सडनली सी ए चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज रनिंग कार, अगर मान लीजिए कोई एक कार ड्राइवर अचानक से देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ रहा है और उसकी गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, ही स्टॉप द कार, उसने गाड़ी को स्टॉप किया, रोका। क्यों? क्योंकि बच्चे की जान खतरे में है। ही रिकॉग्नाइज द स्टिमुलाई दैट इज द लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज इन डेंजर। वो अटेंशन हुआ, टेंशन के बाद उसने रिकॉग्नाइज किया कि बच्चे की जान क्या है, खतरे में है। हिज मेंटल प्रोसेस रिकॉग्नाइज द डेंजर, ठीक है, उसके मेंटल प्रोसेस ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि खतरा है। आफ्टर पेइंग अटेंशन टू द स्टिमुलाई, आफ्टर पेइंग अटेंशन टू द स्टिमुलाई, इफ ही डज नॉट पे अटेंशन टू द स्टिमुलाई, ही डज नॉट, ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज द डेंजर, और उसके बाद में क्या होता है, बच्चा मर जाता। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द स्टिमुलाई ही ट्रांसलेट द मैसेज इनटू द बिहेवियर। देखिए सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर कार ड्राइवर का एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले उस कार ड्राइवर ने क्या देखा, उसके सामने एक बच्चा है, बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, स्टिमुलाई का काम किया। स्टिमुलाई के बाद में तुरंत सेकंड स्टेप आई हमारी अटेंशन। उस बच्चे को देखते ही उसने क्या किया, माइंड कंसंट्रेट किया, ध्यान दिया। बच्चा जो है बच्चा है, और बच्चा आपको पता ही है कि भाई बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता कि भाई वो रोड पे साइड में हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है, उसके एक्सीडेंट से। तो उसने उसको अटेंशन लिया, अटेंशन लिया, अटेंशन लेते ही वो क्या करता है कि जो है अटेंटिवली हो जाएगा और क्लच ब्रेक वगैरह यूज़ करने की कोशिश करेगा एट दैट केस। तो उसने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया फिर, और रिकॉग्नाइज क्या किया कि बच्चे की जान खतरे में है, ठीक है। अगर जो है मैंने कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द रिकॉग्निशन। आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप इज़ द translation. In translation we occur evaluation. The stimuli are evaluated before being converted into the action or behavior. अपने बिहेवियर में कन्वर्ट करने से पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक्शन में। एक्शन मतलब अब हमें क्या स्टेप उठानी है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी हैवी व्हीकल वाला है और आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी उसकी चल रही है और उसके सामने कोई भी छोटा व्हीकल बाइक वगैरह आ जाती है, तो एट दैट केस वो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और वो एक्शन में आता है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या देखा कि गाड़ी आ रही है आगे से, गाड़ी के बाद में स्टिमुलाई हो गया, टेंशन हुआ, कंट्रोल करने की गाड़ी की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बहुत ही फास्ट फास्ट चल रही थी। तो एट दैट केस क्या होगा, उसने रिकॉग्नाइज किया कि जो है इस व्हीकल ड्राइवर की जान खतरे में है। तो एट दैट केस उसने क्या किया, क्लच वगैरह कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर उतर के भग गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट क्योंकि उसको ये पता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और वो इंजरी हो गया, जो भी छोटे व्हीकल का कार वगैरह थी या कोई बाइक स्कूटी या कोई भी ड्राइवर था, वो इंजरी हो गया। तो एट दैट केस क्या करेगा, वहाँ से वो भगने की कोशिश करता है और भग जाता है वो गाड़ी को वहीं छोड़ करके। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। So in the above example, the car driver after recognize the stimuli use the clutch or brake to stop the car. उसने क्लच वगैरह और ब्रेक करने की कोशिश की, गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ही हैज़ इमीडिएटली ट्रांसलेट द स्टिमुलाई इनटू द अप्रोप्रिएट एक्शन। उसने एक्शन लिया, क्या किया, उन्होंने तुरंत क्लच और ब्रेक को दबाया। सो वी कैन से परसेप्शन प्रोसेस इज प्योरली मेंटल बिफोर इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्शन। द कन्वर्जन इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। जो भी आपने कन्वर्ट किया, क्लच ब्रेक वगैरह लगाया, ठीक है, गाड़ी के, दैट इज द ट्रांसलेशन। देखिए जब तक हम एक्शन पे नहीं आएंगे, जब तक हम उन चीज़ों को बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और बिहेवियर में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट अब हमें वो चीज़ लर्न हो गई है और नेक्स्ट फ्यूचर में हमें इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम पहले से ही अटेंटिव रहेंगे। नेक्स्ट टाइप इज द बिहेवियर। बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस। आउटकम परिणाम, कोग्निटिव प्रोसेस का आउटकम कैसे है कि देखिए हमने क्या किया था
कि हमने उस चीज़ को बिहेवियर में मॉडिफाई किया, जो भी हमने कोग्निटिव दिमाग लगाया था कि बच्चे की जान खतरे में है, और हमने क्लच वगैरह ब्रेक लगा के और हम उस चीज़ को अपने बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज़ ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन सेंसरी इनपुट दैट इज स्टिमुलाई। इट इज़ ए कोवर्ट एंड ओवर्ट रिस्पॉन्स। देखिए टू फॉर्म में होता है, कोवर्ट एंड ओवर्ट रिस्पॉन्स। ओवर्ट होता है प्रत्यक्ष, वो बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, दैट इज द ओवर्ट, एंड सेकेंड वन इज द कोवर्ट। कोवर्ट, कोवर्ट मीन्स सीक्रेट। सीक्रेट मतलब हम जो भी एकदम सडनली जो इमीडिएट रिएक्शन करते हैं। सो परसेप्शन बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रियलिटी, बट इट इज ए रिजल्ट ऑफ परसेप्शन प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल, हिज लर्निंग, personality, environmental factor and other internal and external factor at workplace. So we can say the overt behavior of perception is witnessed in the form of physical activities of the employees. ठीक है, और हम तुरंत फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, क्लच वगैरह दबाने की कोशिश करते हैं। द कोवर्ट बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इवेल्युएशन एंड सेल्फ एस्टीम। अब अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे मेंटली उसके माइंड में दिमाग में चीज़ दौड़ती है और वो भग जाता है। ठीक है, सो परसेप्शन इज रिफ्लेक्टेड इनटू बिहेवियर विच इज विजिबल इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयज, दैट इज एक्शन एंड मोटिवेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट वन, अब जब हमने उस चीज़ बिहेवियर में कन्वर्ट कर ली, मीन्स हमने परमानेंट चेंज कर ली है, अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी गाड़ी ड्राइव करेंगे तो हम बिल्कुल अलर्ट एक्टिव होकर चलाएंगे, क्योंकि क्योंकि भाई हमें पता है कि देखिए गाड़ी कार ड्राइवर है या कोई भी व्हीकल ड्राइवर है, वो गाड़ी इतनी ही तेज़ चलाता है जितना उसको ही पता है कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ। अगर वो ज़्यादा फास्ट चलाएगा तो कहीं ना कहीं क्या कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। एट दैट केस उसने क्या किया, परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। नेक्स्ट स्टेप इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, performance proper behavior is lead to higher performance, or higher performance become a source of stimuli and motivate to the other employees. It means uh, higher performance become a source of stimuli and motivation to other employees. अगर उसका जितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसके अनुसार ही वो एक्शन रिएक्शन करता है, और वो आप नियर फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का वो होगा तो उसके सामने वो इजीली वो फेस उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएगा। लास्ट वन स्टेप इज द सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, हायर परफॉर्मेंस गिव मोर सेटिस्फैक्शन। जितना पॉजिटिव परफॉर्मेंस जाएगा उतने ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कैलकुलेटेड विद द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए जो सेटिस्फैक्शन लेवल है हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिपेंड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या थी और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके प्रॉमिस थे एट दैट सिचुएशन। इफ़ द परफॉर्मेंस इज मोर देन द एक्सपेक्टेशन, पीपल आर डिलाइट। अगर उसको लगा कि बच्चे बच गया है तो वो बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न होगा, मोर डिलाइटफुल। ठीक है, बट व्हेन द परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन इट रिजल्ट इज सेटिस्फैक्शन। शुक्र है, ठीक है, एक तो क्या हुआ कि बच्चा बिल्कुल सेफ है, शुक्र है मरा नहीं, बच गया, है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑन द अदर हैंड वी कैन से इफ परफॉर्मेंस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन, जितना हमने आकांक्षा की थी, जितना चाहत की थी उससे अगर कम होता है, पीपल बिकम फ्रस्ट्रेट। वो हम एग्जांपल ले रहे थे कार ड्राइवर का या ट्रक ड्राइवर का, वो गाड़ी को छोड़ के भग जाता है, दैट इज़ द लेस देन एक्सपेक्टेशन। वो भगा क्यों, लेस देन एक्सपेक्टेशन, उसने ये एक्सपेक्टेशन की नहीं थी, सेटिस्फाई वो नहीं हुआ और इसलिए वो वहाँ से छोड़ के भग गया, क्योंकि उसको पता है अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कोर्ट होंगे, केस होगा, ठीक है, वो प्रिजन हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, या और दूसरे पेनल्टीज वगैरह या फाइन वगैरह भी उसको पे करना पड़ेगा। एंड दिस रिक्वायर ए मोर अपीलिंग फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई फॉर डेवलपिंग प्रॉपर एम्प्लॉय वर्क बिहेवियर एंड हाई परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, ये था हमारा ऑल अबाउट द परसेप्शन। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कार ड्राइवर का एग्जांपल ले लिया, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें एम्प्लॉयज़ का,
क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एम्प्लॉयज़ का भी एग्जांपल के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको इसके बाद में एक और एग्जांपल दे दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली तरीके से अच्छा परफॉर्म, पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन अभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो एट दैट केस उसका जो भी मैनेजर होगा, जो भी हेड होगा, वो उसको परसीव करेगा परसेप्शन प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, क्या उसको जो काम मैंने दिया उसके जो है एक्सपीरियंस के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, क्या वो अच्छे से पहले परफॉर्म कर रहा था, अच्छे से अब क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका क्या रीज़न है, वो सब ये सारा परसेप्शन प्रोसेस से ही वो एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये था हमारा भाई प्रोसेस स्टेप्स ऑफ परसेप्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।